हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्लो लाइफ स्टडी। आज मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाना है ट्रांस प्रभाव के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांस इफेक्ट। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ट्रांस इफेक्ट क्या होता है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांस इफेक्ट क्या है, क्या क्या ट्रांस इफेक्ट के प्रिंसिपल है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है ट्रांस प्रभाव का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस प्रभाव के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट। देख लीजिए, ट्रांस इफेक्ट को समझने के लिए कई सिद्धांत दिए गए हैं। इनमें से विभिन्न विचारों को प्रदर्शित करने वाले दो सिद्धांत निम्न हैं। ठीक है, जो ट्रांस इफेक्ट है उसको समझने के लिए कई सिद्धांत दिए गए हैं वैसे तो, लेकिन इसमें इसे समझने के लिए विभिन्न विचारों को प्रदर्शित करने वाले, अलग अलग विचारों को प्रदर्शित करने वाले दो सिद्धांत, इनके दो प्रिंसिपल निम्न दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है। स्थिर वैद्युत ध्रुवीकरण सिद्धांत यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी। ठीक है, यह सिद्धांत ग्रीनबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? ग्रीनबर्ग ने दिया था। ग्रीनबर्ग एक साइंटिस्ट थे। इस सिद्धांत के अनुसार लिगैंड के स्थिर वैद्युत प्रभावों के कारण ट्रांस स्थिति में उपस्थित बंध दुर्बल हो जाता है। यानी कि ये जो प्रिंसिपल है इसके अकॉर्डिंग क्या है, लिगैंड की स्थिर वैद्युत प्रभावों के कारण, यानी कि जो लिगैंड होता है वो अपनी पोजीशन पे क्या होता है, स्थिर होता है, स्टेबल होता है। उसके कारण ट्रांस स्थिति में उपस्थित बंध, जो ट्रांस स्थिति में जो उपस्थित बंध होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा वीक हो जाता है। यानी कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो लाइगैंड होता है, जो लाइगैंड की स्टेबल होने की जो क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है, उसके कारण क्या होता है, जो बॉन्ड ट्रांसपोजिशन में होता है क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तथा इस स्थिति में उपस्थित समूह प्रवेश करने वाले लिगैंड के द्वारा विस्थापित हो जाता है। जो इस स्थिति में होता है, ट्रांसपोजिशन की स्थिति में उपस्थित समूह प्रवेश करने वाला लिगैंड के द्वारा विस्थापित हो जाता है। यानी कि जो समूह हमारा जो रिप्लेसमेंट होने वाला है उसके द्वारा क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। अब देखते हैं पीटी सेकंड के निम्न दो प्रकार समतल वर्गाकार जटिल यौगिकों पर विचार करते हैं। अब हम देखते हैं कि पीटी सेकंड के अनुसार के निम्न दो प्रकार समतल वर्गाकार यानी कि समतल वर्गाकार स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर विचार करते हैं। क्या है? ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, PTX4 प्रकार के जटिल यौगिक क्या होते हैं। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पीटी सेकंड पर विचार कर रहे हैं। देखते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं। इस प्रकार के जटिल यौगिक में चार समान लिगैंड उपस्थित होते हैं। यानी कि जो पीटी है, पीटी हमारी सेंट्रल मेटल आयन हो गई, और जो हमारे X4 है वो क्या हो गया, लाइगैंड्स हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल आयन बीच में रख लेंगे और लाइगैंड्स को उसके पास में अटैच कर देंगे। ठीक है, इसमें ही कहा गया है इस प्रकार के जटिल यौगिकों में चार समान लिगैंड उपस्थित होते हैं। यानी कि इसमें प्रत्येक लिगैंड धातु आयन द्वारा समान रूप से ध्रुवित होता है। यानी कि चार लाइगैंड्स जुड़े हुए हैं, इसमें प्रत्येक लिगैंड यानी कि हर एक एवरी एलिमेंट लाइगैंड जो होता है वो धातु आयन द्वारा, यानी कि जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके थ्रू क्या होता है, ध्रुवित यानी कि पोलराइज होता है। ये द्विध्रुव एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। एक दूसरे को क्या कर दें, उदासीन मतलब काट देते हैं, तथा इस प्रकार से केंद्रीय धातु आयन पर कोई भी परिणामी प्रेरित द्विध्रुव शेष नहीं बचता। इसके कारण जब ये उदासीन कर देते हैं अपने आप को एक दूसरे को, तो क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल आयन होती है उस पर कोई भी प्रेरित द्विध्रुव शेष नहीं रहता है, यानी कि रिमेंबर नहीं बचता है कुछ भी। अतः चारों में से कोई भी लाइगैंड ट्रांस प्रभाव शो नहीं करता। इसी कारण क्या है कि कोई भी चारों लाइगैंड्स में से ट्रांस इफेक्ट शो नहीं करता, नहीं डिनोट करता। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ, सॉरी ये दिख नहीं रहा था। अतः चारों में से कोई भी लाइगैंड ट्रांस प्रभाव शो नहीं करता। अब मैं आपको इसी डेफिनेशन को एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, फिर आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें हमको क्या कहा था कि हमारे पास कोई सेंट्रल मेटल आयन है और उसके चारों ओर क्या जुड़े हैं, लाइगैंड्स जुड़े हुए हैं। यानी कि PTX4 बोला था, तो हमने पीटी सेंट्रल मेटल आयन ले लिया, चारों लाइगैंड्स ले लिए। अब हमको इसको देखना है, इसमें प्रत्येक लाइगैंड धातु आयन द्वारा समान रूप से ध्रुवित होते हैं। यानी कि जो सेंट्रल मेटल आयन है, ये लाइगैंड्स क्या है, इसके द्वारा क्या होते हैं, ध्रुवित होते हैं। ठीक है, ये दो ध्रुव एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। एक दूसरे को क्या करेंगे, उदासीन कर देंगे। माइनस नेगेटिव पॉजिटिव आप देख सकते हैं।
ठीक है। तथा इस प्रकार केंद्रीय धातु आयन पर इसी प्रकार जो ये एक दूसरे को उदासीन करते हैं, इसी प्रकार सेंट्रल मेटल आयन पर कोई भी द्विध्रुव शेष नहीं रहता है। अतः चारों में से, इन चारों लाइगेंड्स में से कोई भी ट्रांस इफेक्ट शो नहीं करता है। ठीक है। अब आप देखिए इसका सेकंड पॉइंट क्या है। PTX3L है, इसी प्रकार है सेम। आप देखिए इस प्रकार के जटिल यौगिकों में 3 समान प्रकार के लाइगेंड्स X तथा एक अधिक ध्रुवित लाइगेंड L होता है, L उपस्थित होता है। इनके बोल रहे हैं पिछली बार हमने PTX4 लिया था, इस बार हम क्या ले रहे हैं, PTX3L ले रहे हैं, जिसमें कि क्या है X3 लाइगेंड्स है और L क्या है, अधिक ध्रुवित लाइगेंड है, यानी कि पोलराइज्ड लाइगेंड है। और ट्रांस स्थिति में उपस्थित 2 समान प्रकार के लाइगेंड्स एक दूसरे को उदासीन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे शो करके दिखाया है कि सेंट्रल मेटल आयन हमने PT ले लिया है, X3 ले लिए हैं और एक L ले लिया है, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा अधिक पोलराइज है इन तीनों के अकॉर्डिंग। ठीक है। समान प्रकार के लाइगेंड एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, यानी कि X एक दूसरे को क्या करेंगे, उदासीन कर देंगे। जबकि ट्रांसपोजिशन में प्रेजेंट 2 भिन्न लाइगेंड है X व L एक दूसरे को उदासीन नहीं करते, क्योंकि X की अपेक्षा L बड़ा तथा अधिक ध्रुवित लाइगेंड है। यानी कि क्या है, इसका कारण ये है क्योंकि जो L है वो X की अपेक्षा क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है और ध्रुवित लाइगेंड्स है, यानी कि पोलराइज्ड लाइगेंड है। ठीक। अतः धातु तथा लाइगेंड L दोनों ध्रुवित हो जाते हैं, L भी और मेटल भी, यानी कि सेंट्रल मेटल आयन भी और लाइगेंड्स भी दोनों क्या हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। जैसा कि निम्न प्रदर्शित किया गया है, जैसा कि मैंने ये यहाँ पे प्रदर्शित नहीं, यहाँ पे शो करके दिखाया है आपको ये। ठीक है। धातु का यह प्रेरित ध्रुवित समूह की ट्रांस स्थिति में उपस्थित लाइगेंड के सामान्य द्विध्रुव को उदासीन कर देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल मेटल आयन है और लाइगेंड्स है, जो L है मतलब बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड है X की अकॉर्डिंग, X की अपेक्षा में कंपैरिजन में, तो इसीलिए क्या हो जाता है, दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट इसी में हम देख लेते हैं। इस प्रकार से PT सेकंड के लिए X का आकर्षण कम हो जाता है, यानी कि जो X होता है, X हमारा लाइगेंड्स लिया गया है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसका अट्रैक्शन कम हो जाता है तथा L की ट्रांस स्थिति में उपस्थित बंध दुर्बल हो जाते हैं तथा लंबा हो जाता है। जो L की जो हमने लाइगेंड्स लिया था, आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लाइगेंड्स ये सेंट्रल मेटल आयन दिखाया है, ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। बचा तीसरा जो ये लाइगेंड्स है और ये जो लाइगेंड्स है, ये दोनों अलग अलग है और जो X है वो कम है ट्रांस इफेक्ट, और जो ये L है वो ज़्यादा पोलराइज है X की अपेक्षा में। तो क्या करेगा, जो L ये जो लाइगेंड है, ये इसका और इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, थोड़ा वीक हो जाएगा, यही बात इसमें बोली है। और ये लॉन्ग भी हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ये लॉन्ग भी हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद आप यहाँ आइए, अर्थात लाइगेंड L की ट्रांस पोजिशन में प्रेजेंट PTX बंद L की सिस पोजिशन में प्रेजेंट अन्य PTX बंदों की अपेक्षा दुर्बल तथा लंबा हो जाता है। सेम वही बात कही है जो मैंने आपको अभी बताई है। तो चलिए आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है। अब अगला पॉइंट आते हैं हम, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था, सेम वही एग्जाम्पल यहाँ दूसरी तरीके से समझाया गया है। देखिए ये हमारा क्या है, ये तीनों लाइगेंड्स, चारों लाइगेंड्स जुड़े हैं, लेकिन X क्या है, X कम है, कम वीकली है, यानी कि, और जो L है लाइगेंड्स वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखता है, मतलब जो लाइगेंड्स L है वो ज़्यादा पोलराइज्ड है। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, वीकर एंड लोअर बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि ये L की अपेक्षा में है, और ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्टर बॉन्ड, क्योंकि ये ट्रांस पोजीशन में है और ये ट्रांस इफेक्ट शो कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पूरा मैंने करके समझाया है, लिखा हुआ भी है, सेम जैसे ये एग्जांपल समझाया है और पीछे जो एग्जांपल समझाया है सेम उसी की तरह है। अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ चाहिए तो आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है। अब आप इसके नीचे देख लीजिए, लाइगेंड L की ट्रांस स्थिति में उपस्थित PTX बंध के दुर्बल होने के कारण X का प्रतिस्थापन प्रवेश करने वाले लाइगेंड के द्वारा हो जाता है। ठीक है।
लाइगैंड एल के ट्रांस प्रभाव के बढ़ने के साथ साथ पीटीएक्स बंद दूरी बढ़ती जाती है। ट्रांस इफेक्ट तभी महत्वपूर्ण जबकि केंद्रीय धातु परमाणु की ध्रुवित होता है। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, पोलराइज्ड कर लेते हैं। अब हम आते हैं इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं क्या होती है। लिमिटेशंस यह सिद्धांत श्रेणी के उच्च सिरे पर उपस्थित एक्स बंधक लाइगैंड जैसे Cn नेगेटिव, C2H4, CO, NO इत्यादि के ट्रांस प्रभाव को स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। कोई प्रॉब्लम या समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।